कहानी की शुरुआत रशियन तट पर एक अंधेरी रात है और ओलेग तस्करों के एक समूह को एक छोटी नाव पर 1 टन कैवियार चुराने में मदद कर रहा है। उसने जिस नाविक को काम पर रखा है वह इस विचार का विरोध करता है और उसे याद दिलाता है कि उसकी नाव केवल 600 किलो ही ले जा सकती है। और जब ओलेग उसे अधिक पैसे देने की पेशकश करता है तब भी वह अपना मन नहीं बदलता है। हालांकि ओलेग के लिए हार मानने के लिए इतना काफी नहीं है। वह अपनी पत्नी को फोन करने का नाटक करता है, लेकिन असल में तस्कर से बात करता है और उसे कहता है कि वह कहे कि कार्गो 600 किलो का है ताकि नाविक उसे ले जाए। चाल काम कर जाती है और ओलेग नाव पर अपना 1 टन केवियर लोड करवा लेता है, लेकिन वे बहुत दूर नहीं जा पाते। नाव और कार्गो धीरे धीरे डूब जाते हैं और पुरुषों के पास किनारे तक तैरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। जब नाविक अपनी नाव के नुकसान के लिए भुगतान की मांग करता है तो ओलेग उसे अपनी नई और मॉडर्न कार दे देता है। इसलिए उसके पास नाविक का पुराना खस्ताहाल वाहन और तस्करों के साथ 1 मिलियन का कर्ज रह जाता है। अगले दिन ओलेग अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता से उस बैंक में मिलने जाता है जहां वह काम करती है ताकि वह लोन मांग सके, लेकिन वह उसे लोन नहीं दे सकती क्योंकि उसने पहले से लिए गए लोन का भुगतान अभी तक पूरा नहीं किया है। मदद करने की चाहत में श्वेता एक वैकल्पिक समाधान पेश करती है। वे मदद के लिए उसके परिवार से पूछ सकते हैं क्योंकि उनके पास एक घर है। ओलेग को यह विचार पसंद नहीं आता क्योंकि वह श्वेता के परिवार को बर्दाश्त नहीं कर सकता और उन्हें दोबारा नहीं देखना चाहता, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। वे उसके घर जाते हैं जहाँ पूरा परिवार एक साथ रहता है। श्वेता के पिता बोरिस हैं, जिन्हें अजीब गाने गाना पसंद है और जिन्होंने 5 साल से घर नहीं छोड़ा है क्योंकि वह एक वांटेड अपराधी हैं। उसके नाना पावेल जो चाहते हैं कि वे अब मर जाएं। उसकी बहन रीटा जो थिएटर में एक अकाउंटेंट के रूप में काम करती है लेकिन एक परफॉर्मर बनना चाहती है। उसका भाई टोलिक जो सेना में शामिल होना चाहता है लेकिन अपने अज़मा के कारण नहीं जा पाता और उसे कुत्तों को प्रशिक्षित करना पसंद है। और उसकी बहन साशा एक छोटी लड़की जो एक बड़ी महिला बनने के सपने देखती रहती है। अचानक उनकी बहस तब रुक जाती है जब एक मीटियोराइट छत के रास्ते आता है और घर के बीच में गिर जाता है और पावेल से टकरा जाता है। पहले तो परिवार बाहर भागता है ये सोचकर कि शायद उन पर हमला हुआ है, लेकिन जैसे ही वे आकाश में उल्का पिंडों की बौछार देखते हैं वे समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है और अपने नाना को देखने के लिए वापस अंदर जाते हैं। उसे बिस्तर पर ले जाने के बाद ओलेग और भाई बहन उल्का पिंड को बेचने के लिए उसे बाहर निकालने के लिए खुदाई शुरू करते हैं, लेकिन एक एक करके भाई बहन सो जाते हैं और ओलेग को अकेला खुदाई करते हुए छोड़ देते हैं। वह सुबह तक काम खत्म नहीं कर पाता और जब वह गड्ढे से बाहर आता है तो वह देखता है कि पावेल उसे बिस्तर से बुला रहा है और उसे बता रहा है कि वह मरने वाला है। ओलेग एम्बुलेंस बुलाना चाहता है लेकिन पावेल मना कर देता है। वह काफी जी चुका है और शांति से इस दुनिया से जाना चाहता है। मरने से पहले वह ओलेग को अपने परिवार को देने के लिए एक आखिरी संदेश देता है, वे सब भाड़ में जाएं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह सच में मर गया है। पावेल की पल्स चेक करने के बाद ओलेग श्वेता को खबर देने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह गहरी नींद में है और ध्यान नहीं देती। ओलेग उसके बगल में सो जाता है और जब टोलिक बाद में उसे कुछ दिखाने आता है तो श्वेता गायब होती है। ओलेग टोलिक के पीछे लिविंग रूम में जाता है और देखता है कि मीटियोराइट एक अजीब लिक्विड में बदल गया है। साशा ने सुपर स्ट्रेंथ हासिल कर ली है और रीटा उड़ सकती है। श्वेता एक पल बाद दिखाई देती है, उसका आधा शरीर अदृश्य होता है और पावेल भी अचानक उनके साथ जीवित और स्वस्थ होकर जुड़ जाता है। लेकिन जब रीटा अपनी नई क्षमता को नियंत्रित नहीं कर पाती और छत के छेद से उड़ जाती है तो वह जल्दी से जमीन पर गिर जाती है और जैसे ही श्वेता पूरी तरह से दिखाई देने लगती है पावेल फिर से मर जाता है। जब वे रीटा को वापस अंदर लाने में मदद करते हैं और उसे बांध देते हैं ताकि वह दोबारा न उड़ जाए तो पावेल फिर से जाग जाता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मीटियोराइट ने उन्हें विशेष शक्तियां दी हैं। श्वेता को लगता है कि उन्हें अधिकारियों को फोन करना चाहिए और जैसे ही वह कमरा छोड़ती है पावेल फिर से मर जाता है और रीटा तैरना बंद कर देती है। ऐसा लगता है कि ये विशेष क्षमताएं तभी काम करती हैं जब वे सभी साथ हों। वे इस बारे में पूछने के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वे स्वस्थ हैं और उनके शरीर में कुछ भी गलत नहीं है। यह रुकावट वाला प्रभाव जो उन्हें अलग होने पर मिलता है शायद उनकी शक्तियों के काम करने के तरीके का हिस्सा है। बाद में रात के खाने के दौरान वे चर्चा करते हैं कि उन्हें इन शक्तियों के साथ क्या करना चाहिए। रीटा परफॉर्म करना चाहती है लेकिन पावेल को लगता है कि अगर लोगों को पता चला तो वे उन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब टोलिक अपने कुत्तों को खाना खिलाता है और पता लगाता है कि वह अब उन्हें समझ सकता है तो ओलेग बोरिस को बताता है कि परिवार को टीवी पर आना चाहिए और इसके लिए पैसे मिलने चाहिए, लेकिन बोरिस अपने परिवार का इस तरह इस्तेमाल करने से इनकार कर देता है। जब वे बिस्तर पर जाते हैं तो ओलेग श्वेता से बैंक में रखे पैसों के बारे में पूछता है, जबकि वह सोचती है कि क्या उसके बच्चे अदृश्य होंगे। अगली सुबह पावेल खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन यह बेकार है। जब तक वह अपने परिवार के आसपास है वह जीवित रहेगा। बोरिस को पता चलता है कि उसकी शक्ति टेलीपोर्टेशन है जब वह बाथरूम जाता है और खुद को राहत देने के लिए बहुत जोर लगाता है और फैसला करता है कि परिवार को इससे निपटने के लिए थोड़े वेकेशन की जरूरत है। समूह मछली पकड़ने के लिए एक झील पर जाता है और जब बोरिस अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखता है तो ओलेग सभी को उस योजना के बारे में बताता है जो उसने बनाई है। उन्हें बैंक लूटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। श्वेता के अदृश्य होने के साथ उसे बस अंदर जाना है और फिर पैसे का बैग लेकर बाहर आना है, जबकि बाकी सब पास की कार में बैठेंगे ताकि वह अपनी क्षमता न खोए।
रीटा, टोलिक और साशा तैयार हैं, लेकिन बोरिस इस विचार को ठुकराता रहता है, यहाँ तक कि वह यह भी कहता है कि उसे परवाह नहीं है अगर ओलेग चला जाता है और वे अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। गुस्से में ओलेग कार में बैठ जाता है और श्वेता उसके पीछे पीछे आती है, अपने परिवार को यह बताने के बाद कि जब तक वे वापस नहीं आते तब तक पावेल के शरीर को बेसमेंट में रख दें। सड़क पर ओलेग श्वेता को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी योजना एक अच्छा विचार है, लेकिन उन्हें अचानक दूसरी कार द्वारा रुकने के लिए मजबूर किया जाता है। ये तस्कर हैं जो अपने पैसे चाहते हैं। ओलेग उन्हें बताता है कि वह 1 महीने में पैसे दे देगा, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। वह उन्हें 1 हफ्ते में भुगतान करेगा, वरना वे उसके अंगों को चाइनीज ब्लैक मार्केट में बेच देंगे। तस्करों के जाने के बाद श्वेता आखिरकार समझ जाती है कि ओलेग का कर्ज सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, इससे उसकी जान को भी खतरा है, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन ये जोड़ा बोरिस को एक शानदार नया घर दिखाने ले जाता है जो वे योजना का पालन करने पर खरीद सकते हैं। बोरिस को नहीं लगता कि उसे नए घर की जरूरत है, लेकिन श्वेता आखिरकार अपने लिए खड़ी होती है और उसे बताती है कि परिवार पुराने खस्ताहाल घर से तंग आ चुका है और वे कहीं भी चले जाएंगे जहाँ एक काम करने वाला टॉयलेट हो। बोरिस अभी भी मना करता है, लेकिन जब श्वेता रोना शुरू कर देती है और कहती है कि वह अपने जीवन में पहली बार उससे मदद मांग रही है, फिर भी वह अपनी बेटी की बात नहीं सुन रहा है, तो बोरिस आखिरकार बैंक लूटने के लिए सहमत हो जाता है। इसे कैसे करेंगे इसके विवरण पर चर्चा करने के बाद परिवार उस नए जीवन का जश्न मनाता है जो उनके पास होगा। और साशा ओलेग और श्वेता को तब परेशान करती रहती है जब वे साथ में कुछ निजी समय बिताने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह वह उसे प्रभावित करने के लिए कुछ मेकअप भी लगाती है। ओलेग तब हैरान रह जाता है जब अचानक परिवार के सभी सदस्य शर्तें रखने लगते हैं। पावेल डकैती खत्म होने के बाद अंतिम संस्कार होना चाहता है। रीटा दर्शकों के सामने उड़ना चाहती है और साशा उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। ओलेग को लगता है कि वे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं और सहयोग करने से इनकार कर देता है, लेकिन बोरिस उसे डांटता है और उसे बताता है कि अगर वह परिवार का हिस्सा बनना चाहता है तो वह बदले में उनकी मदद करेगा, वरना सौदा खत्म। इसलिए ओलेग के पास सबकी इच्छाएं पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रीटा जिस थिएटर में काम करती है वहां जाने और उसके शो को स्केड्यूल करने के बाद ओलेग को आखिरकार पता चलता है कि श्वेता के साथ बिस्तर पर रहते हुए उसकी शक्ति क्या है। वह अपनी उंगली से पानी निकाल सकता है, जिसे श्वेता कहती है कि पौधों को पानी देने के लिए उपयोगी है। अगली सुबह साशा जोड़े के साथ उस बैंक को देखने जाती है जो उनका शिकार होगा। ये वह बैंक नहीं है जहां वह काम करती है, ताकि वे संदेह से बच सकें। जब वे विवरणों पर चर्चा करते हैं तो साशा पूछती है कि क्या होगा अगर श्वेता पकड़ी गई और जेल भेज दी गई। वह सोचती है कि ओलेग का ख्याल कौन रखेगा। मजे लेते हुए श्वेता उसका साथ देती है और उसे बताती है कि वह ऐसा कर सकती है। जब वे घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टोलिक ने अपना सिर मुंडवा लिया है, क्योंकि उसे आखिरकार सेना में स्वीकार कर लिया गया है, जिसका मतलब है कि वह बैंक लूटने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। बोरिस दुखी है कि वह अपने बेटे को खो देगा, लेकिन ओलेग योजना के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने संपर्कों के बीच कुछ तार खींचता है और सेना को टोलिक से बात करने और उसे बताने के लिए कहता है कि यह सब एक गलती थी। टोलिक स्पष्ट रूप से घटनाओं के इस मोड़ से गुस्से में और परेशान है, लेकिन बोरिस यह नहीं छुपाता कि वह कितना खुश है कि सेना ने उसकी बात मान ली। ओलेग टोलिक को दिलासा देता है, उसे बताता है कि बैंक लूटने के बाद वह अपने जानने वाले कुछ लोगों से बात कर सकता है और उसे अंदर करवा सकता है, जिससे टोलिक का विश्वास जीत जाता है और वह उसे गले लगा लेता है। इसके बाद वे पावेल के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए एक फ्यूनरल होम जाते हैं। कर्मचारी उन्हें कागज का एक टुकड़ा देता है जिसे पावेल अपनी छाती पर चिपका सकता है, ताकि जब पुलिस उसे मृत पाए तो उन्हें पता चल जाए कि उसे वहां ले जाना है। बाद में ओलेग साशा को एक फैंसी रेस्टोरेंट में दोपहर के भोजन के लिए ले जाता है, जबकि परिवार उन्हें दूर से देखता है और श्वेता अपनी बहन पर नजर रखने के लिए अदृश्य होकर उनके बगल में बैठती है। साशा चाहती है कि ओलेग डकैती के बाद उसे अपने साथ ले जाए, क्योंकि वह अब अपने परिवार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन इससे पहले कि ओलेग उसे मना करे, तस्कर वहां आ जाते हैं जो वहां खाना खा रहे हैं। वे ओलेग से पूछताछ करने के लिए करीब आते हैं और जब साशा को पता चलता है कि वे बुरे लोग हैं तो वह खड़ी हो जाती है और उन्हें पीटने में संकोच नहीं करती। पूरा परिवार मुसीबत से बचने के लिए भागने लगता है, जिससे साशा अपनी सुपर स्ट्रेंथ खो देती है और आखिरकार तस्करों को भी पीछे छोड़ देती है। अगले दिन आखिरकार योजना को अंजाम देने का समय आ गया है। ओलेग कार को धूप में सड़क के पार पार्क करता है, क्योंकि जिस छायादार गली की ओर बोरिस इशारा करता है वहां नो पार्किंग का बोर्ड लगा है। चूंकि वह केवल अपने शरीर को अदृश्य कर सकती है लेकिन अपने कपड़ों को नहीं, इसलिए श्वेता अदृश्य और नग्न होकर ओलेग के साथ बैंक में जाने से पहले उन्हें उतार देती है। वह सभी पासवर्ड और सेफ कोड सीखने के लिए कर्मचारियों के पीछे चलती है, जबकि ओलेग फर्श के नक्शे की एक तस्वीर लेता है ताकि उन्हें भागने की जरूरत पड़ने पर काम आए। इस बीच बोरिस धूप से थक गया है और ताजी हवा पाने के लिए कार को छोटी गली में ले जाने का फैसला करता है। यह एक समस्या बन जाती है। वह क्षेत्र केवल बैंक के आर्मर्ड ट्रंक के पार्क करने के लिए है और जब उनमें से एक वहां पहुंचता है तो वे परिवार को वहां से हटने के लिए कहते हैं। बोरिस मना कर देता है क्योंकि इससे श्वेता
श्वेता दिखाई देने लगेगी, इसलिए यह देखते हुए कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, गार्ड अपनी कार को धक्का देने के लिए अपने ट्रक का उपयोग करते हैं। जैसे ही श्वेता एक कर्मचारी और एक ग्राहक के सामने दिखाई देती है जिन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, परिवार ओलेग को बुलाता है जो बाहर दौड़ता है और उन्हें पावेल के शरीर को बैंक के सामने खींचने में मदद करता है ताकि वे सभी फिर से श्वेता के करीब आ सकें। वह तुरंत अपनी शक्तियों को वापस पा लेती है और गायब हो जाती है, इसलिए जिन दो पुरुषों ने उसे देखा था उन्हें लगता है कि उन्हें हेलुसिनेशन हो रहा था। परिवार जाने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन पुलिस द्वारा रोक दिया जाता है जो केवल उन्हें चेक करना चाहते हैं। हालांकि बोरिस को लगता है कि वह एक वांटेड अपराधी है और वह टेलीपोर्ट होकर पुलिस के ट्रक के अंदर पहुंच जाता है और इसके लिए गिरफ्तार हो जाता है। घंटों बाद ओलेग भुगतान के रूप में एक और कार खोने के बाद उसे बाहर निकालता है और जब वे घर पहुंचते हैं तो वह परिवार को बताता है कि बोरिस वांटेड नहीं था और यह सब उसकी कल्पना थी। गुस्से में वह दुर्व्यवहार के लिए सभी पर चिल्लाता है और उनसे वादा करवाता है कि अब और कोई बहस या उनकी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होगा। अगले दिन उन्हें अभी भी रीटा को थिएटर ले जाना है क्योंकि यह सौदे का हिस्सा था। जब उसकी प्रदर्शन करने की बारी आती है तो वह देखती है कि वहाँ बड़ी भीड़ है जिसमें उसके जानने वाले लोग भी शामिल हैं और उसे स्टेज फ्राइट हो जाता है। रीटा थिएटर से बाहर उड़ जाती है, अब और प्रदर्शन नहीं करना चाहती और जब ओलेग उसके पीछे जाता है तो वह तस्करों द्वारा पकड़ लिया जाता है जो उसे मंच पर ले जाते हैं और उसे इधर उधर फेंकते हैं क्योंकि वे उसे पीटते हैं, जिससे वह दिन का नया शो बन जाता है। जब वे आखिरकार उसे छोड़ देते हैं तो ओलेग इतना गुस्से में और आहत होता है कि वह पूरे परिवार को उनकी असफलताओं के लिए अपमानित करता है, उन्हें आलसी, स्वार्थी, मूर्ख कहता है। ओलेग उन्हें छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन बोरिस को एक विचार आता है और वह उसे किडनैप करने का फैसला करता है। जब रात होती है तो परिवार वापस बैंक जाता है, डकैती को अंजाम देने के लिए तैयार, जबकि पावेल पास में घूम रहे कुछ शराबी पुरुषों को ईंधन पीकर और अपनी सांस में आग लगाकर विचलित करता है। बाकी परिवार अपने चेहरे ढकता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। साशा उस गली के सामने एक ट्रक खड़ा कर देती है जहां वे हैं। फिर वह उस चेन को खींचती है जिसे रीटा ने खिड़की पर लगाया है, जिससे दीवार में एक छेद हो जाता है। बोरिस अंदर टेलीपोर्ट करता है और साशा श्वेता को छेद में फेंक देती है, इससे पहले कि रीटा उसे उठाए और दूसरों के साथ वहां ले जाए। फिर श्वेता उन कोड़ों का उपयोग करती है जिन्हें उसने अलार्म को निष्क्रिय करने के लिए सीखा था और साशा बस तिजोरी उठाती है और उसे सड़क पर फेंक देती है। जैसे ही परिवार पैसे निकालना और कार में फेंकना शुरू करता है, पुलिस आ जाती है, लेकिन टोलिक उनके पीछे कुत्तों को भेजकर उन्हें विचलित रखता है। एक बार जब उनके पास वह सारा पैसा आ जाता है जो वे ले सकते थे तो वे पावेल को उठाने के बाद भाग जाते हैं। सुबह हो चुकी होती है जब वे जश्न मनाने के लिए बैंक से बहुत दूर रुकते हैं। पावेल उस पल का उपयोग उन्हें सौदे के अंतिम भाग की याद दिलाने के लिए करता है और उनसे उसे पीछे छोड़ने के लिए कहता है ताकि वह आखिरकार मर सके। सबके अलविदा कहने के बाद परिवार वहां से चला जाता है, लेकिन वे तब परेशान हो जाते हैं जब वे पावेल के शरीर को मृत गिरते हुए देखते हैं और उसकी मदद के लिए वापस लौटते हैं। पावेल इसे स्वीकार नहीं करता और उन पर चिल्लाता है, उन्हें याद दिलाता है कि वह यही चाहता है। बोरिस बीच में कहते हुए कहता है कि उन्हें एक सुखी परिवार के रूप में एक साथ रहना चाहिए, लेकिन ओलेग उसे याद दिलाता है कि वे रुक नहीं सकते क्योंकि उन्होंने जो योजना बनाई थी वह मूल योजना जितनी आसान नहीं थी और पुलिस उन्हें जल्द या बाद में ढूंढ लेगी। इसके अलावा उसने और श्वेता ने पहले ही थाईलैंड जाने की योजना बना ली है। टोलिक मॉस्को के लिए निकल जाएगा और साशा और रीटा ब्राजील जाना चाहती हैं। लड़कियां चाहती हैं कि बोरिस उनके साथ चले, लेकिन उसके पास जवाब देने का समय नहीं है क्योंकि पावेल उन्हें बताता है कि उसने पुलिस को फोन किया है ताकि वे उसके शरीर को ढूंढ सकें। इसलिए परिवार इस बार अच्छे के लिए निकल जाता है। अपने दादा को मरते हुए देखना श्वेता को वास्तव में परेशान करता है, जो कुछ घंटों बाद ओलेग द्वारा पैसे बांटना शुरू करने पर उसे लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि उन्हें इसे वापस दे देना चाहिए। ओलेग मना कर देता है, इसलिए श्वेता उसे कार से बाहर निकाल देती है, यह कहते हुए कि वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। यह देखते हुए कि परिवार आखिरकार नहीं बदला है, ओलेग चला जाता है और अपना काम संभालता है। वह तस्करों को वह भुगतान करता है जो उसका बकाया था, फिर बाकी पैसे अपने कपड़ों के नीचे अपने शरीर पर टेप से चिपका कर छिपा देता है। जब वह देश छोड़ने के लिए तैयार हवाई अड्डे पर जाता है तो वह समाचार पर देखता है कि परिवार को फ्यूनरल होम से पावेल के शरीर को निकालने की कोशिश करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले तो वह इसे अनदेखा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक बार जब वह विमान में चढ़ जाता है तो वह अब अपराध बोध गिल्ट से नहीं निपट पाता और उनकी मदद करने के लिए वापस लौट आता है। उसका पहला पड़ाव फ्यूनरल होम है, जहां वह कर्मचारी को शरीर वापस देने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि पावेल को पाने के लिए बहुत से लोग बेताब हैं, आदमी 1 मिलियन मांगता है। चूंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, ओलेग उसके पास बचे हुए सारे पैसे दे देता है और पावेल को अपने साथ उस अदालत में ले जाता है जहां परिवार पर मुकदमा चलाया जा रहा है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, हर कोई अपनी शक्तियों को वापस पा लेता है और अफरा तफरी मच जाती है। बोरिस पिंजरे से बाहर टेलीपोर्ट करता है और जब वह
वह और पावेल लोगों को पीटना शुरू करते हैं। तो साशा अपने भाई बहनों को बाहर निकालने के लिए पिंजरा तोड़ देती है। साथ में वे कई अधिकारियों को बाहर निकाल देते हैं, जबकि बाकी लोग भाग जाते हैं और अब वे सब फिर से मिल गए हैं। बोरिस स्वीकार करता है कि इस तरह की पागल योजना आधिकारिक तौर पर ओलेग को परिवार का हिस्सा बनाती है। बाहर उनका इंतजार सशस्त्र पुलिस का एक समूह कर रहा है, जिन्हें रीटा एक धार्मिक अवतार होने का नाटक करते हुए उनके ऊपर उड़कर विचलित करती है। इससे उन्हें कार चुराने और भागने का पर्याप्त समय मिल जाता है, लेकिन पुलिस जल्द ही इससे बाहर निकल आती है और शहर के माध्यम से उनका पीछा करना शुरू कर देती है। बोरिस पुलिस की एक कार के अंदर टेलीपोर्ट करता है ताकि उन्हें दूर ले जा सके। साशा अपनी सुपर स्ट्रेंथ के साथ दूसरों को धक्का देती है और जब वे गलती से एक सब्जी के स्टैंड से गुजरते हैं और आईना गंदा हो जाता है तो ओलेग अपनी उंगली से निकलने वाले पानी से इसे साफ करता है। वे आखिरकार तब पीछा छुड़ाने में कामयाब होते हैं जब रीटा खड़ी होती है और उड़ते हुए कार को ऊपर खींच लेती है, जिससे कार उसके साथ तैरने लगती है। कुछ समय बाद परिवार तस्करों से मिलता है और उन्हें अपने एक कंटेनर में छिपाने के लिए भुगतान करता है ताकि वे बिना पता चले थाईलैंड भाग सकें। अब उनके पास 20 दिन आगे हैं, जहां उनकी एकमात्र संगति एक दूसरे के साथ होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।